वेलकम दोस्तों और वेलकम सभी विद्यार्थियों को। आज से इंग्लिश का क्लास मैंने कहा था शुरू करने के लिए, तो इसी इंग्लिश के साथ मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सपर्ट ज्ञान में। और एक्सपर्ट ज्ञान में स्वागत करने से मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूं कि आज जो इंग्लिश का क्लास होने वाला है बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश क्लास होने वाला है। और आज नहीं, जितने भी क्लास रहेंगे सब बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेंगे। सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैं उस चीज को बेसिक्स से लेकर के और कॉन्सेप्ट यानी कि बेसिक्स से लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट में क्लियर करवाऊंगा आपका इंग्लिश का। पर डे आपको एक वीडियो मिलेगा, जैसा मैंने कहा है। वीडियो 20 से 25 मिनट का, बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं बनाऊंगा, जिससे आप नोट्स भी बना सकें। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही राय है कि आप सभी नोट्स जरूर बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का क्लास। ज्यादा बात नहीं करना है, शुरू करना है इसको। तो इंग्लिश ग्रामर दोस्तों सही अभी तभी आपका होगा जब आप इसको सही ढंग से पढ़ेंगे। और सही ढंग से पढ़ने का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको वर्ड लेटर के बारे में पता हो। लेटर क्या होता है दोस्तों? तो लेटर वही चीज होता है, ऐसी सबसे छोटी, जो बोली की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना हो सके, उसको हम लेटर बोलते हैं। ठीक है, लेटर ग्रुप के लेटर होते हैं, टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। लेटर में क्या क्या पाए जाते हैं? कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स होते हैं। और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से क्या क्या बनते हैं? तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के मेल से आपके वर्ड बनते हैं, और लेटर्स के मेल से वर्ड बनते हैं। जो कि कैसा मेल होना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट, यानी कि सार्थक मेल होना चाहिए। परफेक्ट मेल जिसका कुछ सेंस निकले, ऐसा मेल, उसको हम जो है वर्ड बोलते हैं। वर्ड के परफेक्ट मेल से जिसका सेंस निकलता है उसे सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस के परफेक्ट मेल से हम पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा बात ना करते हुए पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे, पूरा ग्रामर आपका मेंशन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा ग्रामर में कंप्लीट करवाऊंगा। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच से लेकर के टेंस, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है। ठीक है, टेंस हो जाएगा, केस आपका पूरी तरह से, मतलब टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, वो जिसको हम नरेशन बोलते हैं। नरेशन के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन मतलब क्या होता है? कथन। कथन के दो पार्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सब कुछ मैं क्लियर कराऊंगा एकदम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल लगे रहिए और डेली का डेली आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और कमेंट में अपना सुझाव देते रहिए, जहां भी आपको समझ में ना रहे उस पोर्शन को हमसे आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं क्लास। बहुत ज्यादा बात नहीं करना है। अगर हमको हमारा इंग्लिश सही रखना है तो हमें सबसे पहले अगर इंप्रूव करना है अपने इंग्लिश को, यानी कि इंप्रूव करना है, क्या करना है? इंप्रूव करना है। तो इंप्रूव करने के लिए हम दो पॉइंट, हमारे पास टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको सबसे पहले हमें क्लियर करना होगा। पहला पॉइंट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला पॉइंट क्या होता है दोस्तों? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसको क्लियर करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। दूसरा पॉइंट क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सारे टेंस और सेंटेंस बनाने हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर करना होगा। सबसे पहला, टेंस या बनाना हो या सेंटेंस बनाना हो, तो सेंटेंस और टेंस दोनों चीज एक ही है। ठीक है, सेंटेंस वाक्य होता है, टेंस होता है आपका एक्शन। आपका एक्शन कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, या प्रेजेंट में हो रहा है? ये एक्शन आपका बताता है। ठीक है, तो एक्शन, टेंस क्या बताता है? एक्शन बताता है। और सेंटेंस क्या बताता है? कि आपका वाक्य क्या है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इसे हमें क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ना है। नेक्स्ट, फिगर ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे ब्यूटीफुलाइजेशन, यानी कि ब्यूटीफुल सेंटेंस को बहुत बढ़िया से मेक कैसे किया जाए, क्या चीजें ऐसी डाली जाए कि पढ़ने में मजा आए। ठीक है, तो सेंटेंस की सजावट, जैसे लड़कियों का सब कुछ श्रृंगार होता है, तो वैसे ही टेंस और सेंटेंस का सब कुछ फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इसको भी पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक्टिव पैसिव एंड नरेशन ये भी क्लियर करवाना है, मैंने आपको पहले बता दिया है। इंट्रोडक्शन भी हम आपको बताएंगे, 2 से 3 वीडियो के बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि किसी भी जगह पर आपको इंट्रोडक्शन देना हो, एक स्कूल में कैसा इंट्रोडक्शन देना होता है, जॉब के लिए कैसा इंट्रोडक्शन देना होता है, या बाहरी कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले तो कैसा इंट्रोडक्शन होता है, मैं तीनों तरह के इंट्रोडक्शन आपको क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, लगे रहिए आप हमारे वीडियो के साथ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हमको पढ़ना है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के लिए हमको ये 8 चीजें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 अंग हैं। इसे नहीं पढ़ेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होगा आपका। ठीक है, तो एक, जैसे कि यह एक फैमिली है दोस्तों, ये क्या है? एक फैमिली है। यह एक क्या दोस्तों? फैमिली है। यह एक फैमिली है, यह एक फैमिली है। फैमिली में आपको पता होगा, फैमिली में आपके फादर होंगे या कोई ना कोई आपकी फैमिली का हेड होगा, हेड ऑफ चीफ, यानी कि हेड ऑफ फैमिली, चीफ ऑफ फैमिली जिसको हम बोलते हैं ना, तो जिसको हम बॉस बोलते हैं। अगर किसी परिवार, जैसे कोई कंपनी हो गई, कंपनी में कुछ सर्वेंट होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं,
सॉरी टू से सर्वेंट्स और इस पे वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स जो होते हैं वो किसी के अधीन होकर एक काम करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं। जिसके अंडर में काम करेगा उसको बोलते हैं सुपरवाइजर, और सुपरवाइजर जिसके अंडर में काम करता है उसको बोलते हैं बॉस। ठीक है, तो नाउन, नाउन क्या दोस्तों, नाउन इज द बॉस, नाउन इज द बॉस। नाउन क्या होता है, बॉस होता है। अगर नाउन नहीं रहेगा, नाउन अगर नहीं रहेगा तो उसका काम कौन करता है? जैसे अगर कोई बॉस नहीं हो, अगर कोई बॉस नहीं है तो उसका काम कौन करेगा दोस्तों? अगर कोई बॉस नहीं है, बॉस अगर है नहीं तो उसका काम कौन करेगा? आपको पता होगा उसका काम कौन करेगा अगर बॉस नहीं है, बताइए। अगर बॉस नहीं है तो उसका काम कौन करेगा? उसका काम करेगा असिस्टेंट। कौन काम करेगा? असिस्टेंट काम करेगा। दैट इज एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अगर मैं यहां लिख दूं कि राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो राम, आगे लिख दूं राम, राम ईट्स फूड, राम ईट्स फूड, ठीक है। तो मैंने यहां पर लिखा राम इज ए गुड बॉय, अगले में मैंने लिखा राम ईट्स फूड। राम एक अच्छा लड़का है और राम खाना खाता है, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर राम को मुझे ना रखना हो, बार बार जरूरी है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम खाना खाता है, राम बहुत बढ़िया पढ़ता है, राम बहुत अच्छा मैच खेलता है, राम बहुत सारे वर्क एक साथ बहुत बढ़िया से कर लेता है, ऐसा सारे बोलने में तो राम 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 नहीं ना, तो मुझे क्या होगा, बॉस की एंट्री स्टार्टिंग में कर लेते हैं। तो राम इज ए गुड बॉय, बॉस की एंट्री स्टार्टिंग हो गई। देन उसके बाद की बात मैं कर लूं, ये जो राम है ना, मैं राम यहां पर नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पर किसको, असिस्टेंट को बुला रहा हूं, कह रहा हूं असिस्टेंट तुम खड़े हो जाओ। ही ईट्स फूड, राम वह खाना खाता है। तो राम एक अच्छा लड़का है, वह खाना खाता है। यहां पर समझ में आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, राम के बारे में। वर्क किसका हो रहा है, राम का ही हो रहा है, बस वहां पर एक नाम हो जाएगा प्रोनाउन एज ए असिस्टेंट के रूप में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, असिस्टेंट। ये क्या है, राम, राम क्या है, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय का मतलब क्या हो गया, एक चीज और जान लीजिए, इसका यूज हमें हर जगह करना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस हम बनाएंगे इन दोनों को लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर बॉस नहीं हो तो बॉस नहीं है, तो बॉस को असिस्टेंट होना है। अगर ये दोनों नहीं है तो सेंटेंस आप मेक नहीं कर पाओगे। कभी आप बना के चेक कर लीजिएगा। अगर लिख दिया जाए मैदान में खेलते हैं, कौन खेलते हैं, क्लियरिटी आई सेंटेंस में? कोई क्लियरिटी नहीं आई, कोई क्लियरिटी नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कौन खेलते हैं। चलो लिख दिया मैदान में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं लिख दिया आपके सामने। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? नो, अकॉर्डिंग टू मी नॉट कंप्लीट दिस सेंटेंस। क्यों नहीं? क्योंकि इस सेंटेंस से क्लियर एक चीज हो रहा है कि कोई खेल रहा है, कोई खेल रहा है। कौन खेल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है, कहां खेल रहा है ये भी क्लियर हो रहा है, लेकिन खेल कौन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो उसे समझाने के लिए हमको नाउन एंड प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। अगर वहां लिख दिया जाए वह खेल रहा है, तो वहां कोई है जो खेल रहा है, कंफर्म है। मैदान में खेलते हैं, यहां कंफर्म नहीं है कि वहां कौन खेल रहा है। अच्छा, अगर वहां कह दिया जाए राम मैदान में खेलता है, तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि राम मैदान में खेलता है। यानी कि किसी टेंस को परफेक्ट रूप देने के लिए, परफेक्ट रूप देने के लिए, सही से समझ में आने के लिए, सही से जो है उसको एकदम अंडरस्टैंड होने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं, हम नाउन एंड प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसे भूलना नहीं है हमें, नाउन प्रोनाउन को हमें भूलना नहीं है। नाउन प्रोनाउन को अगर हम भूल जाएंगे ना तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे सच में। अच्छा चलिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसके अकॉर्डिंग फिर से समझ में आएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूं बस एक सेंटेंस लिख करके मैं समझा दूं, सिर्फ मैं एक सेंटेंस लिख करके मैं समझा दूं ये ऐसा नहीं समझ में आएगा। जब पूरी सेंटेंस को आप सही समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज ए डॉटर, मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज ए डॉटर, मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज ए डॉटर, मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज ए डॉटर। उसके बाद ये मतलब अमिताभ बच्चन के पास एक पुत्री है या अमिताभ बच्चन की एक लड़की है, इसको हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस है ही इज ए फिल्म लाइन, 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 बट सी इज एन ऑथर, बट सी इज
इज एन ऑथर। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? आपके ध्यान से समझिएगा, समझ में आ रहा है? कह रहा है अमिताभ बच्चन हैज ए डॉटर, अमिताभ बच्चन की एक लड़की है। ही इज ए फिल्म लाइन, वह फिल्म लाइन में है। ही इज ए फिल्म लाइन, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं यहां अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं। ही इज ए फिल्म लाइन। ही क्या है? ही क्या है? ही यहां पर किस लिए यूज किया गया है? ही यूज किया गया है पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए। दैट्स, समझ में आ रहा है? यानी कि ये किसके लिए? मैस्कुलाइन जेंडर के लिए यूज किया गया है। बट सी इज एन ऑथर, वह एक लेखिका है, वह एक लेखिका है, ठीक है, वह एक लेखिका है। तो ऑथर किसके लिए यूज किया गया है? उनकी लड़की के लिए यूज किया गया है। देखिए सेंटेंस दोनों है, जरूरी नहीं था, जरूरी था इसमें भी नाम दे कि अमिताभ बच्चन इज ए फिल्म लाइन, अमिताभ बच्चन फिल्म लाइन है, बट उनकी डॉटर यानी कि डॉटर इज एन ऑथर। लेकिन यहां पर क्या कर दिया? यहां पर हर जगह मैंने कहा ना, हर जगह बॉस की जरूरत नहीं पड़ती, हर जगह बॉस की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हर जगह बॉस की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा बॉस की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर आपको असिस्टेंस को यूज करना होता है, असिस्टेंस को यूज करना होता है। जब आप असिस्टेंस का यूज करेंगे तभी समझ में आएगा। यानी कि नाउन इज द बॉस एंड प्रोनाउन इज द असिस्टेंट। ये आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नाउन का यूज क्यों करेंगे? नाउन और प्रोनाउन का यूज क्यों करेंगे? अगर कोई पूछ लिया कि नाउन और प्रोनाउन का हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो हम नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं किसी सेंटेंस को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि अगर नाउन और प्रोनाउन का यूज नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो हम सेंटेंस को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब आगे आपका जो है एडजेक्टिव का रोल आ गया। एडजेक्टिव का रोल आ गया दोस्तों। एडजेक्टिव क्या करता है? लो भैया, एडजेक्टिव क्या करता है? तो एडजेक्टिव को तीन कार्य हम बता दें आपको। सबसे पहले ये फ्लोटरर है। सबसे पहले क्या है? फ्लोटरर है। क्या है दोस्तों? फ्लोटरर है। सबसे पहले ये फ्लोटरर है। दूसरा भी ये काम करता है, दूसरा भी काम करता है, ये क्राइटिक है। ये क्या है? स्रिटिक है। ये स्रिटिक है। सबसे पहला काम ये, दूसरा काम ये, और तीसरा भी काम करता है, ये एनालाइस्ट है। क्या है? एनालिस्ट है, एनालाइस्ट करता है। चलिए, सॉरी, एनालाइस्ट। एक मिनट, क्लियर कर लेते हैं स्पेलिंग आपको। ये एनालाइस्ट है। यानी कि ये क्या क्या करता है? ये सबसे पहले चमचागिरी करता है। अभी मैंने उसको बॉस बताया, इसको मैं चमचा बता रहा हूं। चमचागिरी करता है। उसके बाद ये चुगलबंदी करता है, यानी कि चुगली करता है, इसको चुगली भी कह सकते हैं। ये चुगली करता है। उसके बाद ये विश्लेषण भी करता है, विश्लेषण भी करता है, विश्लेषण, सॉरी, विश्लेषण भी करता है, ठीक है। चमचागिरी भी करता है। क्या करता है दोस्तों? चमचागिरी भी करता है। स्ट्राइटिक यानी कि चुगली भी करता है, विश्लेषण भी करता है। यानी कि इसको हम पूरी तरह से रखें तो सीआईडी की नजर बना के रखता है। किसकी नजर बना के रखता है? सीआईडी की नजर बना के रखता है। किसके ऊपर? नाउन एंड प्रोनाउन के ऊपर। किसके ऊपर? नाउन एंड प्रोनाउन। कौन काम अच्छा कर रहा है, कौन काम गड़बड़ कर रहा है, उसके बारे में बताता है। कौन बताता है? ये बताता है एडजेक्टिव दोस्तों। कौन बताता है? ये बताता है एडजेक्टिव। तीनों चीजें। चमचागिरी भी करेगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, थोड़ी देर के लिए मैंने लिखा था ना, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। तो राम कैसा लड़का है? राम अच्छा लड़का है। तो गुड इज एडजेक्टिव, गुड इज एडजेक्टिव। गुड एक एडजेक्टिव है, क्योंकि गुड क्या कर रहा है? इसकी सुंदरता बता रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं लिख दूं कि विराट प्लेज क्रिकेट, ठीक है, या अच्छा थोड़ी सी लिख लिया, अभी आप समझ जाइए, थोड़ी देर के लिए मैं बता दूं आपको थोड़ा सा कि ये किसकी बता रहा है? बॉय की बता रहा है, ये राम की बता रहा है। किसकी बता रहा है? आपको क्या कहेगा? राम की बता रहा है। राम को बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। राम लड़का कैसा है? अच्छा है। यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है इसका। यहां पर पूरा मतलब इससे है कि राम अच्छा लड़का है। जो राम है, जिसका राम नाम है, वो लड़का कैसा है? अच्छा है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव में, कुछ और ले लेते हैं।
अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट एक्टर। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 2, अमिताभ बच्चन इज ए ग्रेट एक्टर। अमिताभ बच्चन एक महान एक्टर हैं, अभिनेता हैं। ग्रेट मतलब बड़ा, एक बड़े अभिनेता हैं। महान भी कह सकते हैं, एक महान अभिनेता है। एक्टर का मतलब होता है अभिनेता। तो अभिनेता महान कौन है? कौन सा जो है अभिनेता है जो महान है? तो अमिताभ बच्चन। यहां देखिए ग्रेट का किससे रिलेशन बन रहा है? अमिताभ बच्चन से। यानी कि एडजेक्टिव का रिलेशन अगर कोई आपसे कह दे कि एडजेक्टिव का रिलेशन किससे होता है, तो दोस्तों नाउन एंड प्रोनाउन से किसका रिलेशन होता है? एडजेक्टिव का होता है। इसको इतना आप कंफर्मली ध्यान दीजिएगा, मैं स्ट्रक्चर भी बना रहा हूं, आप समझ भी जाइएगा और ये पूरी तरह से आप नोट्स भी करते रहिएगा कि एडजेक्टिव का रिलेशन किससे होता है। तो एडजेक्टिव का रिलेशन है किससे दोस्तों? एडजेक्टिव का रिलेशन है नाउन एंड प्रोनाउन से। ठीक है, किससे है? नाउन और प्रोनाउन से एडजेक्टिव का रिलेशन है। वीडियो स्लो बनेगा, मैं पूरी तरह से समझा दूंगा, जब आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, क्योंकि दौड़ने से कुछ नहीं मिलता दोस्तों, दौड़ने से कुछ होगा नहीं, बस हम दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे। ठीक है, एक चीज और, पढ़ाई के दौरान हमको सब कुछ करना है, पढ़ाई से मजाक नहीं करना है, क्योंकि यही हमारी लाइफ बनाएगी। अगर हम पढ़ने में बेहतर हैं तो पढ़ाई करें, अगर पढ़ने में बेहतर नहीं है तो एक मार्कशीट ले लें हाई स्कूल इंटर का, उसके बाद कहीं और अपना काम करना शुरू कर दें, कुछ सीखना शुरू कर दें। लेकिन अगर हम सही से पढ़ रहे हो तो ना उस चीज को सही से क्वेरी करके बढ़िया से पढ़ें, और ये इतनी जानकारी हम इकट्ठा करें कि दूसरों को भी पढ़ा सकें। हाँ, पढ़ता क्यों है इंसान? पढ़ता इसलिए है कि ये जानकारी दूसरों को भी दे सके। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और आपको बता दें, आप बहुत ज्यादा फड़फड़ाइए मत। एक चीज आपको मैं ध्यान से बता रहा हूं, मैंने देखा है कहीं कहीं पर क्या होता है, कोचिंग पढ़ाने के चक्कर में कुछ टीचर्स क्या करते हैं, आपका लेवल नहीं मेंटेन करवाएंगे, आपको कर देंगे अंदर आउट ऑफ लेवल, आउट ऑफ लेवल कर देते हैं, आपका लेवल नहीं मेंटेन करवाएंगे, वो आउट ऑफ लेवल कर देंगे। आपको क्या लगा? सदमा लग गया, अरे वाह मजा आ रहा है, ये तो हम हाई स्कूल वाला क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ये तो हम इंटर वाला क्वेश्चन कर लेना। अरे गधे, नीचे से पूछ लिया जाए तब क्या जवाब दोगे? नहीं जवाब दे पाओगे ना। आप हाई स्कूल इंटर का क्वेश्चन मत कीजिए, जिस लेवल पर हम हैं आप अपना लेवल मेंटेन कीजिए। आप अपना लेवल मेंटेन करते हुए चढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। बताइए, अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा। आपको साइकिल चलाई नहीं आती, आपको गाड़ी चलाना सिखा दिया, आपको चार पहिया चलाना सिखा दिया, दो पहिया चलाने का ढंग नहीं है। एक दिन मिल गया दो पहिया, अब क्या करें? सोचना पड़ेगा अब क्या करें। तो मेंटेलिटी बनाइए अपनी कि मुझे लेवल कंप्लीट करना है, मुझे फालतू के ढकोसले नहीं करने हैं। क्या करवाए? कोचिंग वाला सोच रहा है चलो अब मजा आएगा, अब मैं इन लोगों को बढ़िया भुलवा रहा हूं। वो आया, उसने आपको हल्का सा पुश किया, आप तो बच्चे हैं, आप जानकार नहीं है, लेकिन वो तो जानकार हुआ, आपके भविष्य के साथ खेल रहा है। आपने उसको हल्का सा, उसने आपको हल्का सा पुश किया, आप चढ़ गए। अरे अब तो मैं हाई स्कूल वाला क्वेश्चन कर ले रहा हूं, अरे अब तो मैं इंटर वाला क्वेश्चन कर ले रहा हूं। लेकिन दोस्तों क्लास 6 का क्वेश्चन कोई पूछ लिया, क्लास 5 का कोई पूछ लिया, क्लास 2 का कोई पूछ लिया, नहीं पता है तो क्या होगा? चढ़ा तो दिया पर उतरने की सीढ़ी नहीं बताया, तो फिर क्या करोगे? सब कुछ समझो। इसलिए मैं पूरी वीडियो को बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, एक एक चीजों क्लियर बता रहा हूं। हो सके आपको बकवास लगे, लेकिन यह बकवास नहीं दोस्तों, बिल्कुल क्लियरिटी है इसमें। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन क्या होता है? नाउन प्रोनाउन का संबंध पूरी तरह से पूरे सेंटेंस में होता है। फिर मैं नाउन प्रोनाउन पे आ रहा हूं, आप ये मत कहिएगा नाउन प्रोनाउन पे आ गए, फिर मैं नाउन प्रोनाउन पे आ रहा हूं। नाउन प्रोनाउन का यूज पूरी तरह से पूरे सेंटेंस में होता है, और नाउन प्रोनाउन यूज इसलिए किए जाते हैं कि सेंटेंस की क्लियरिटी मालूम हो, सेंटेंस समझ में आए कि सेंटेंस में हुआ क्या, कर कौन रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताता है, उसकी बुराई बताएगा, उसकी विशेषता बताएगा, चुगली करेगा, चमचागिरी भी करेगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय बट सी इज ए ग्रेट। राम एक अच्छा लड़का है लेकिन वह महान है, लेकिन वह महान है। किसी सी इज ए ग्रेट लड़की की बात कर रहे हैं ना, राम से भी महान कोई है ना, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर चमचागिरी हो गई, यहां पर चमचागिरी हो गई। मैं दोनों के साथ रहूंगा भाई, मैं इसके साथ भी रहूंगा, इसके साथ भी रहूंगा, दोनों के साथ रहूंगा, ये अच्छा है तो ये महान है, ऐसा कहेगा वो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और आपको हम एग्जांपल्स कुछ लिखवा देते हैं जो कि आपके समझ में आ जाए। पूरी तरह से नोट्स बनाते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि नोट्स बनाने पर ही समझ में आएगा कि आपने पढ़ाई कितना किया है, क्या किया है। ठीक है, जैसे घर का आप पढ़ाई क्या किए हो क्या नहीं किए हो तो नोट्स ही क्लियर करवा पाएगा। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो आपको भी मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला एडजेक्टिव के बारे में तो आपको मालूम चल गया। अगला क्या है दोस्तों? अगला है वर्ब, और आज हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब तक बताएंगे। ये लास्ट रहेगा पार्ट फर्स्ट में, इसको हम पार्ट फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा वीडियो छोटा बनाएंगे जिससे आपके समझ में पूरा आए। पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में आज मैं वर्ब के बारे में आपको बता रहा हूं। वर्ब यानी कि क्रिया, ये लास्ट टॉपिक होगा वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, इससे हमें पता चलता है कि जो नाउन और प्रोनाउन है वो काम कैसा कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, यानी कि काम का करने वाला। इसको हम थोड़ी देर कह दे काम का करने वाला, यानी कि काम के करने वालों को, करने वाले को कौन दर्शाता है दोस्तों? काम को करने वाले को दर्शाता है वर्ब। जैसे थोड़ा सा एक सेंटेंस में लिख लो, विराट प्लेज क्रिकेट। विराट प्लेज क्रिकेट यानी कि विराट मैच खेलता है, विराट क्रिकेट खेलता है, विराट क्रिकेट खेलता है। तो विराट क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां खेलना कौन बता रहा है? प्लेज। खेलना कौन बता रहा है? खेज। प्लेज, प्ले मतलब खेलना होता है। तो प्लेज बता रहा है कि खेलना, तो यानी कि प्लेज इज द वर्ब। प्लेज क्या है? प्लेज वर्ब है। प्लेज क्या है? वर्ब है। प्लेज बता रहा है कि विराट जो है, विराट जो है वो क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। विराट क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। तो वर्ब नाउन और प्रोनाउन का, चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। नाउन और प्रोनाउन का वर्ब से संबंध बताने वाले वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। नाउन और प्रोनाउन का वर्ब से नाउन और प्रोनाउन का, यहां थोड़ा सा एक चीज है, नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट से संबंध बताने वाले को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए नाउन का संबंध ऑब्जेक्ट से है, वर्ब ने करवाया। ठीक है, राम अगर मैं लिख दूं राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय, चलिए राम इज अ बॉय, तो बॉय को हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट और राम क्या है? नाउन है। तो नाउन से जो है ऑब्जेक्ट का संबंध इज बता रहा है। तो इज क्या है दोस्तों? इज वर्ब है। ये मैं आपको बताऊंगा। इज वर्ब इसलिए है, इज एज एक्शन। इज क्या है दोस्तों? इज एज एक्शन। इज क्या है? एक्शन है। इसको मैं बेहतरीन रूप से आपको बताऊंगा, समझ में आएगा आपको। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें वर्ब का यूज ना हो। ठीक है, ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें वर्ब का यूज ना हो, क्योंकि वर्ब का यूज नहीं होगा सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेंटेंस ही नहीं बनेगा, वर्ब का यूज कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि मैं आज वर्ब तक ही बताऊंगा। तो वर्ब क्या है? वर्ब नाउन या प्रोनाउन, यहां मैं थोड़ी देर के लिख दूं नाउन और प्रोनाउन का संबंध किससे? जो ऑब्जेक्ट से ले जाए, ऑब्जेक्ट के लिए लेके जाए। ठीक है, उसे हम बोलेंगे वर्ब। उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्ब बोलेंगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है कि सबके समझ में आए, आप भी देखें। बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप देखेंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा ना, मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। आज पहला वीडियो था तो थोड़ा सा आपको लगा होगा बोरिंग टाइम में, तो बोरिंग नहीं होना है आपको, और आपको पूरा वीडियो देखना है। कल मिलेंगे अगले वीडियो में, और आज का वीडियो कल अपलोड हो जाएगा सुबह, और कल का वीडियो परसों। मतलब डेली आपको सुबह सुबह एक वीडियो मिल जाएगा। तो आप वीडियो बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, और जैसा भी हो हमें सुझाव देते रहिए। आपको क्या सीखना है और क्या हम सिखा सकते हैं, इस चीज का सुझाव आप जरूर देते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।